हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज नथिंग बट द रिकवरेबिलिटी इन ट्रांजैक्शंस। ओके, तो बेसिकली ये जो वर्ड रिकवरेबिलिटी है ये क्या स्पेसिफाई करता है? हियर रिकवरेबिलिटी स्पेसिफाई करती है द रिकवरेबिलिटी ऑफ स्केड्यूल्स। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैविंग अ स्केड्यूल दैट इज हैविंग 3 ट्रांजैक्शंस। ओके, और उन 3 ट्रांजेक्शन्स में लेट से एक ट्रांजेक्शन अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर ही रही थी कि उसमें फेलियर अक्कर हो गया। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कभी भी किसी ट्रांजेक्शन में अगर फेलियर अक्कर होता है तो क्या होता है, उसके जितने भी राइट ऑपरेशंस हैं उनको हम क्या कर देते हैं, रोल बैक कर देते हैं। अगर लेट्स सपोज करो उस ट्रांजेक्शन के थ्रू किए गए किसी एक अपडेटेड जो वैल्यू है उसको किसी दूसरी ट्रांजेक्शन ने रीड कर लिया हो। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डर्टी रीड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर एक शेड्यूल के पास इस टाइप की प्रॉब्लम को जो डर्टी रीड्स उसने परफॉर्म किया है उनको रिकवर करने की मैथडोलॉजी हो, तब हम उस शेड्यूल को बोलेंगे इट इज़ अ रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, पर अगर वो शेड्यूल है जो वो उन डर्टी रीड्स या फिर किसी और कॉन्फ्लिक्ट से रिकवर ना कर सके आफ्टर द फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन, तो हम कहेंगे दैट शेड्यूल इज नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिकवरेबिलिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरेबिलिटी जो हमारे शेड्यूल्स हैं दे कैन बी रिकवरेबल एंड दे कैन बी नॉन रिकवरेबल। नाउ लेट्स सी व्हाट आर रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, किसी भी शेड्यूल को हम रिकवरेबल कब कहेंगे? ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रिकवरेबल schedules. So a schedule is said to be recoverable if for all the transactions in the schedule the transaction that start first also commits first. Okay, so let us understand this with the help of an example. Let's say we are having a schedule S. इसमें हमारे पास कितनी transactions हैं? We are having 3 transactions. Okay, तो जैसे कि मैंने बताया था इस जो रिकवरेबल schedules क्या कहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन पहले स्टार्ट हो रही है वो कमिट भी सबसे पहले करनी चाहिए। ओके, तो अगर इसमें हम देखें तो जैसे कि T1 सबसे पहले स्टार्ट हो रही है और T1 ही है वो ट्रांजेक्शन जो सबसे पहले कमिट कर जा रही है। ओके, उसके बाद T2 स्टार्ट हो रही है एंड एज इट इज़ जैसे ये स्टार्ट हो रही है उसी तरह ये सेकंड नंबर पर कमिट भी कर रही है अपने ऑपरेशंस को। एंड T3 लास्ट में स्टार्ट हुई थी और ये सबसे लास्ट में ही कमिट कर रही है। ओके, तो हम कहेंगे जैसे कि ये जो स्केड्यूल है ये रिकवरेबल स्केड्यूल्स की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ अ रिकवरेबल स्केड्यूल। ओके, इट इज़ अ रिकवरेबल स्केड्यूल। ओके, तो ये हमारे पास रिकवरेबल स्केड्यूल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी हमारे पास स्केड्यूल है उसको हम रिकवरेबल तभी कहेंगे अगर उसमें जो भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले स्टार्ट कर रही है वही सबसे पहले कमिट करेगी। ओके, नाउ ये तो बात थी कि रिकवरेबल स्केड्यूल्स हम किसको कहेंगे, बट अगर लेट्स से इस ट्रांजेक्शन में इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कमिट होने की बजाय फेलियर अक्कर हो जाए। ओके, कमिट होने की बजाय यहाँ पर फेलियर अक्कर हो जाए, तो जैसे कि हमें पता है इसका एक ऑपरेशन जहाँ पर हमने अपडेट किया था इसको किसी ने क्या कर लिया, यहाँ पर रीड कर लिया। सो व्हाट इज दिस इज अ डर्टी रीड। ओके, तो अब हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं कि इन केस अगर एक ट्रांजेक्शन फेल हो जाए कैसे जो हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्होंने जो अपडेटेड रीड को रीड किया, अपडेटेड वैल्यू को रीड किया उस फेलियर ट्रांजेक्शन की, उसको हम कैसे रिकवर करें, उसके आगे चलकर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ओके, सो दे आर बेसिकली 3 मेथड्स जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा स्केड्यूल है एक रिकवरेबल स्केड्यूल को रिकवर कर सकते हैं, उसके मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरेबिलिटी, तो इसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरेबिलिटी जो हमारे स्केड्यूल्स हैं उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नाउ व्हाट आर दोज 3 टाइप्स? सो द फर्स्ट टाइप इज कास्केडिंग स्केड्यूल्स और इसको हम बोल देते हैं कास्केडिंग रोलबैक्स। ओके, सो इट इज कास्केडिंग schedule. Okay, so this is the first method in order to recover a recoverable schedule, that is nothing but cascading schedule और इसको हम बोल देते हैं cascading rollbacks. Okay, so remember this, it is cascading rollback. So don't confuse between this cascading schedule and cascading rollback because कहीं क्वेश्चंस में हमें आ जाता है कास्केडिंग स्केड्यूल्स और कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज कास्केडिंग रोल बैक, तो दोनों सेम ही हैं, डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन दीज टू। ओके, कास्केडिंग रोल बैक। नाउ द second method is what, cascadeless schedule. Okay, so it is cascading schedule and the second one is cascadeless schedule. Okay, it is
cascade-less schedules. So a third type of schedule is nothing but strict schedule. Okay, strict schedules. Okay, so these are the three classifications on the basis of recoverability for schedules. Okay, although ये तीनों different types हैं, but अगर इनके आपस में relationship की बात करें तो वो कैसे है, सबसे पहले हमारे पास आई थी cascading जो हमारे schedules थे. ओके, तो cascading schedules में कुछ drawbacks आई थी, कुछ problems आई थी जिनको overcome किया गया था, या हम कह सकते हैं resolve किया गया था इन cascadeless schedules में. ओके, तो cascadeless जो schedules थे, they are somehow an improvement over this cascading schedules. ओके, बट cascadeless schedules में भी उसके बाद कुछ और ड्रॉबैक्स आई जिनको ओवरकम करना ज़रूरी था, तो उनका एक सोल्यूशन हमें दिया गया इन द strict schedule. Okay, तो जो हमारे strict schedules हैं, they are the most restricted form of this schedules on the basis of recoverability. Okay, so this is what the relationship between these, although ये तीनों different हैं, but इन तीनों को introduce किया गया in order to overcome the drawback of the previous one. Okay, so this is what the classification on the basis of recoverability, and in upcoming videos हम इन तीनों जो हमारे schedules हैं इनके बारे में one by one briefly discuss करेंगे. Okay, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले लेना चाहते हैं, एंड I used to make YouTube tutorials on various other topics like SQL and C++ interview questions and other topics as well. तो अगर आपको भी इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, then you can subscribe to my channel and share it to all of your friends, as many of you can. Thank you.